अब बात बंगाल की राजनीति की, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की एंट्री ने और ज्यादा दिलचस्प और आक्रामक बना दिया। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है, तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। सवाल है कि इस टकराव में किसका दांव भारी पड़ेगा? क्या बंगाल में फिर से योगी फैक्टर चलने वाला है? और सवाल यह भी कि कठमुल्ले वाले बयान पर मुस्लिम मोहल्ला बंगाल में क्या बोल रहा है, दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल की सियासत अब सिर्फ मां माटी मानुष तक सीमित नहीं। बंगाल के रण में योगी की एंट्री के बाद सियासी जंग सीधे हिंदू बनाम मुसलमान हो चुकी है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। निशाना ममता के भरोसेमंद चेहरों में से एक फरहाद हकीम पर था, जो चौथी बार पोर्ट विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एक पुराना बयान खूब वायरल है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी करेंगे। टीएमसी खुलकर मुस्लिम दांव खेल रही है। बीजेपी भी हिंदू वोटों को साधने में जुटी है और भरोसा ये कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बंगाल में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। योगी के निशाने पर ममता है, टारगेट हिंदू वोटर। लेकिन बंगाल चुनाव में योगी के कठमुल्ला वाले बयान को लेकर बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में क्या हलचल है, अब जरा ये देखिए। वो अपना सत्ता को कायम करने के लिए कुछ भी तरीका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि बंगाल में उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। टीएमसी जो है बेस्ट है। यहाँ दीदी था, दीदी रहेगा, जब तक रहेगा दीदी रहे। जो बोलते हैं वो काम करती है दीदी। बीजेपी का यहाँ बंगाल में कोई नाम नहीं रहेगा। मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने देगा। वो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाने पड़ेगा। सी मीडिया की टीम कोलकाता के कई मुस्लिम मोहल्लों में पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि योगी के कठमुल्ला वाले बयान को लेकर बंगाल के मुसलमानों की क्या राय है। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक सीएम के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सिर्फ बंगाल के राजनीति को यहाँ पर ही धर्म के चश्मे से देखने के लिए योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर के इस तरीके का अपशब्द बोल रहे हैं। जितने बार योगी आदित्यनाथ बंगाल में आएंगे, उतना ही ग्राफ जो है बीजेपी पार्टी का यहाँ से घटेगा। बंगाल के मुसलमान योगी के बयान से भड़के हैं। बंगाल में योगी के चुनाव प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है। दरअसल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम ने कई सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। उन सीटों पर नतीजे क्या रहे, उनकी तस्वीर देखिए। पुरुलिया में योगी की रैली का असर दिखा। इस सीट पर बीजेपी जीती और टीएमसी दूसरे नंबर पर रही। योगी का यही मैजिक बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, हुगली में भी नतीजा वही रहा, यानी बीजेपी जीती और टीएमसी दूसरे नंबर पर। योगी ने साल 2021 के चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना और मेदिनीपुर में रैली की। हालांकि 2 सीटों पर जीती तो टीएमसी, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर दी। यानी योगी ने 6 विधानसभा सीटों का प्रचार किया, 4 पर जीत हुई। मतलब योगी का स्ट्राइक रेट बंगाल में 66.7%। अब एक बार फिर योगी बंगाल के मैदान में है और मुस्लिम तुष्टिकरण पर निशाना साधते हुए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में है। देखना होगा कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और योगी फैक्टर बंगाल में क्या असर दिखाता है। रिपोर्ट जी मीडिया।